tan ले लेंगे और फिर इसकी लिमिट ले लेंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले तो ये सिग्मा पे फोकस करो, r इक्वल टू 1 से लेके n। तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप जनरल टर्म लिख लो। यहाँ पे जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए मुझे पहला स्टेप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये आ गया। अब सेकंड स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप को बेसिकली हम लोग बोलते हैं चालाकी वाला स्टेप। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चालाकी वाला स्टेप, #चालाकी। तो चालाकी करनी पड़ेगी ठीक है, मतलब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में आ जाए। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी लगानी पड़ेगी जिससे कि स्प्लिट हो जाए। तो बताओ ऐसा क्या करे यहाँ पे ऐसा क्या करे कि मजा आ जाए। मतलब तो यहाँ से r कॉमन ले लो। देखो 1 तो आपको चाहिए ना, जो 1 है तो 1 तो मुझे चाहिए, तो मैं 1 को टच नहीं करूंगा भाई। जो मुझे चाहिए वो वहां पे ऑलरेडी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब क्यों करूं, है ना। तो 1 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से r कॉमन ले लो। तो r कॉमन ले लोगे तो r प्लस 1 आ गया। और ये जो ऊपर वाला 1 है उसको आप ऐसे लिख दो, r प्लस 1 माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये वाला फॉर्मेट आ गया। मतलब अब ये स्प्लिट हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसमें r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, जनरल टर्म। दूसरा स्टेप क्या है, चालाकी। ये चालाकी आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये आसान है। आपको क्या करना है, इधर 1 क्रिएट करना है। अगर आपने 1 को क्रिएट कर लिया ना, तो इधर जो भी है उसको फैक्टराइज करो। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फैक्टर्स आना चाहिए और ऊपर आपका डिफरेंस आना चाहिए, इधर x इंटू वाई और ऊपर x माइनस वाई। तो 2 नंबर आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन है नीचे और जिनका डिफरेंस है ऊपर। और अगर ऐसा कर पाए तो डिफरेंस में ये स्प्लिट हो जाएगा। और जैसे स्प्लिट हो जाएगा तो अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं #बारिश। तो बारिश हो जाएगी और बारिश में सारे के सारे जो टर्म्स है वो बह जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बारिश करवा दो आप। कैसे करवाते हैं बारिश, तो r का वैल्यू पुट करोगे ना। r का वैल्यू देखो 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो पहले r का वैल्यू 1 पुट करो। r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, समझ गया। फिर r का वैल्यू 2 पुट करो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। तो यही ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आपको r का वैल्यू पुट करना है n, r का वैल्यू n पुट करना है, ठीक है। r का वैल्यू n पुट कर दिया और अब इन सबको ऐड कर लो क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सिग्मा चाहिए, समेशन चाहिए, राइट। ये सब कैंसिल हो जाएगा और फाइनली है ना, ये खाली डायगोनल वाले टर्म्स हमेशा आपके बच जाएंगे। बीच में जितने भी होंगे सब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मतलब ये बारिश हो गई और बारिश का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो सारे टर्म्स उसमें बह जाएंगे। बचेगा बस ये डायगोनल वाले बचते हैं हमेशा, ठीक है। तो डायगोनल वाले बचेंगे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। देखो तो ये आपका समेशन आ गया। अब समेशन आ गया तो उसका tan लेना है और फिर उसमें लिमिट भी है, ठीक है। तो इसका tan लेना है आपको और फिर इसमें लिमिट भी है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी। तो आप जैसे n का वैल्यू इनफिनिटी पुट करोगे ना, ये बन जाएगा tan इनवर्स इनफिनिटी। और tan इनवर्स इनफिनिटी कितना होता है, पाई/2 होता है, ये सबको पता है। tan इनवर्स इनफिनिटी इज हाउ मच, पाई/2। तो ये आ गया। देखो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आएगा, ये है tan, और इसका भी वैल्यू पुट कर दो ना। tan इनवर्स 1 होता है, पाई/4 होता है। ये tan इनवर्स 1 इज एक्चुअली हाउ मच, पाई/4। तो आपका कितना आ गया, tan ऑफ पाई/4 बन गया ये, ठीक है। tan पाई/4, इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर है वो 1, समझ गया। तो आराम से आप यहाँ पे आपको जनरल टर्म गिवन नहीं है तो लिखना पड़ेगा। अभी देखो, अभी पता चलेगा कि लिख पा रहे हो कि नहीं ठीक है। तो अब बताओ, चलो यस। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है ना, इसका सम मुझे निकालना है, राइट। तो इसको थोड़ी देर के लिए s मान लो आप, ये जो सीरीज है इसको s मान लो और tan इनवर्स में कन्वर्ट किया करो हमेशा। ये cot इनवर्स और ये सब अपने को नहीं पसंद है, तो कोई भी सीरीज आ जाए आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको tan इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, राइट। रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स 1/8 आ जाएगा। फिर अगला वाला जो टर्म है वो tan इनवर्स 1/18 है, ठीक है। फिर tan इनवर्स 1/32 है। तो किसी को जनरल टर्म समझ रहा है क्या, ऐसे करते 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 100 टर्म्स तक अपने को जाना है, 100 टर्म्स तक अपने को फाइनली जाना है। तो जनरल टर्म किसी को समझ रहा है, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। तो कैसे बनेगा जनरल टर्म, देखो या तो इसमें 2 तरीके होते हैं कि या तो आपको दिख गया ऑब्जर्वेशन, है ना। जैसे कुछ लोगों को ये दिख जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 है ना, 2 होता है 2 × 1 स्क्वायर, ये 8 होता है 2 × 2 स्क्वायर, ये है 2 × 3 स्क्वायर, है ना, ये है 2 × 4 स्क्वायर। ये कुछ लोगों को ये दिख जाएगा, दिख गया कि नहीं, कितने लोगों को दिख गया डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ले लो तो जनरल टर्म आपको पता चल जाएगा। अब ये कुछ लोगों को ही चमकता है, जिनको मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो सीधा दिख जाएगा आपको कि हाँ भाई ये ऐसा लिखा हुआ है। बट अगर नहीं चमका तो इसका प्रॉपर मेथड क्या है सर, इसका प्रॉपर मेथड भी है। अगर आपको ये नहीं चमकता है, वैसे तो आपको चमक गया कि भाई 1/2r², मतलब बेसिकली जनरल टर्म इसका आएगा क्या, इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्म में लिखूंगा तो tan इनवर्स 1/2r², ये है जनरल टर्म, वेयर r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100, क्योंकि आपको सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स आपको पूछा गया है, तो ये आ जाएगा वैसे तो। बट अगर किसी को आप देखो ना, r का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, r का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 2 स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, r का वैल्यू 3 पुट करो ये आ गया, r का वैल्यू 4 पुट करो 1/32 आ गया। तो जनरल टर्म ये है। बट ये ऑब्जर्वेशन से हर बार तो चमकेगा नहीं, तो उसका दूसरा उपाय है मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था जिससे जनरल टर्म निकलता है, राइट। याद है कि नहीं। तो 2 है, 8 है, 2 8 18 32 ऐसे जा रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, इनका 10, इनका 14, फिर इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4 और इनका डिफरेंस 0। टर्म कैसे निकालता है, tn यहाँ से आ जाएगा। 2 को एज इट इज 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, और 4 को, है ना, ये चारों नंबर को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 फिर 6 फिर अगला आएगा 4 और इधर n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। भाई ये मेथड किसी को नहीं आता है तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर देखेगा, वहां पे ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड होता है, इससे जनरल टर्म आ जाएगा। देखो निकालो, तो ये 6n-6, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 × n² - 3n + 2। तो अल्टीमेटली देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 - 6 हो गया -4 और ये हो गया +4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये -6n और +6n, तो वही आ गया ना 2n² आ गया, ठीक है। 2n² आ गया, तो 2n² लिखो या 2r² लिखो, एक ही बात है ना, हम बेसिकली r में डील कर रहे हैं। तो 2r², अल्टीमेटली आपका जनरल टर्म यही आएगा, 2n² इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ गया। ये जनरल टर्म आ गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट, पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है चालाकी वाला स्टेप। तो चालाकी कैसे करेंगे, इसमें कुछ ऐसा करो कि मतलब स्प्लिट हो जाए, मजा आ जाए। कुछ ऐसा करो कि ये डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2r², तो आप कुछ ऐसा करो कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ना वो स्प्लिट होगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ये दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा कुछ बन जाए।
अब ऐसा कैसे बनेगा सोचो, है ना। तो एक तरीका मैं ये सोच सकता हूँ कि सर मैं काम करता हूँ, इधर मैं +1 और -1 कर देता हूँ ताकि 1 मेरा क्रिएट हो गया, इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा, है ना। ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है बिल्कुल। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे √2r -1 और √2r रूट में आ जाएगा ना, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ये आ जाएगा √2r -1, रूट वाले टर्म्स आ जाएंगे और ऊपर भी आपका 1 बनेगा नहीं, क्योंकि √2r +1 है और √2r -1 है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो 2 आता है, 1 तो आएगा नहीं, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 2 है ना, 1 नहीं है। तो इसमें बेसिकली बात नहीं बन रही है, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा, ये तो काम नहीं कर रहा है। और कोई उपाय, यहाँ पे आपके पास 2r² है और अगेन कुछ ऐसा करो कि 1 आ जाए। अगर आपने 1 बना लिया ना तो बस मोटा मोटा आपका बाकी सारा काम तो हो जाता है, ठीक है। तो 1 बना लो, कुछ ना कुछ करके नीचे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि √2 में चला जा रहा था ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले तो, ताकि रूट वाले टर्म्स ना आए। तो इसीलिए क्या करो, ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4r² हो जाएगा, समझ गया ना, ये हो जाएगा 4r², ऊपर हो जाएगा 2। तो ऐसे लिख लो 2/4r², ये कर सकते हैं। और अगर ये कर दिया तो अब आप इसमें +-1 कर दो, +1 और -1, अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। 2r -1 2r +1, देखो ये हो गया फैक्टराइज, फैक्टराइज हो जाएगा 2r -1 और 2r +1। तो ये सब एग्जाम में सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे ऊपर लिख दो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2r +1 और -2r -1। तो अल्टीमेटली ये 1 क्रिएट कर दिया करो, इधर 2 फैक्टर आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और ऊपर दोनों के डिफरेंस। तो आ गया ना, हैशटैग चालाकी वाला स्टेप आपको फाइनली समझ गया। तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस, ये आ गया। और अब इसमें r का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले r का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप r का वैल्यू पुट करो 1, इसमें r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3 और ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। r का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ऐसे करते करते लास्ट में r का वैल्यू आपको 100 पुट करना है ना, अप टू 100 आपको जाना है। तो 100 पुट करेंगे तो 200 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 201 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 200 - 1 तो 199 आ जाएगा बेसिकली ये। और अब सबको ऐड कर दो बारिश, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका बचेगा बस ये और ये, हमेशा डायगोनल, अगर इधर एक बच गया मतलब ये वाला बचेगा ऑलवेज, ठीक है। तो आपका आ गया tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया फाइनली। ये किसका वैल्यू आया, ये तो s का वैल्यू आया ना, और s हमने इसको बना था, मतलब cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू s है और s का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली आपके पास ये बन गया कि cot इनवर्स अल्फा वो आपको गिवन है कि भाई वो ये जो सीरीज का जो भी समेशन आएगा उसके बराबर है। तो सीरीज का समेशन मेरे पास कितना आ रहा है, tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। तो अब अल्फा का वैल्यू निकालो, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो x - y अपॉन 1 + xy, ये वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 200 और नीचे 202 आ गया, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 100 अपॉन 101। और अब इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो 101 अपॉन 100 आ गया। और इधर आपके पास कितना है, cot इनवर्स अल्फा, तो दिख गया कितने लोगों को दिख गया, अल्फा का वैल्यू ये आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा 1.01, यही तो आ रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 101 अपॉन 100 मतलब 1.01, 1.01 इज द फाइनल आंसर। इतना बड़ा सवाल हमने इनवर्स से पहले देखो अब इसमें क्या करना होता है। ये जो जनरल टर्म है, ये टर्म दी हुई है, आप ना इसको डिनोमिनेटर से सोचोगे, 1 अलग कर लिया करो, 1 क्यों अलग करना है, क्योंकि हमें 1 + xy फॉर्म लानी है। देखो हमने आपको बताया कि tan इनवर्स के डिफरेंस में ब्रेक डाउन करना है, मतलब ये राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी लगनी है। तो इस तरह से कुछ बनाना है और इसको भी पहले डिनोमिनेटर को देखो 1 + xy फॉर्म है, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, tan इनवर्स को कुछ इस प्रकार का लाने का, x - y अपॉन 1 + xy लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे नीचे 1 प्लस आ गया है और अब इसके फैक्टर्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे सीक्वेंस सीरीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके फैक्टर नहीं पढ़े तो ये याद रखिए कि इसके फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के पेपर में कहीं ना कहीं जरूरी होता है फैक्टराइजेशन। तो होगा क्या, tan इनवर्स ये अब हमारा 1 + xy फॉर्म बन चुकी है बेटा, और ऊपर x - y फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर p बन जाएगा। तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy अब ये बन चुका है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। इस तरह का बन गया। तो जनरल टर्म pth टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर दिया इस डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। बस अब क्या करना है, तो वैल्यू डालनी है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो t1 हो जाएगा, p को 1 डाल दो, tan इनवर्स 1 डालेंगे, 1 + 1 + 1 3 माइनस tan इनवर्स 1, p को जब 2 डालोगे तो 2 डालने पे 4 5 6 7 tan इनवर्स 7 और इधर माइनस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। 3 डाल लोगे तो tan इनवर्स 9 और 3 12 और 1 13, उधर माइनस tan इनवर्स 9 - 3 6 और 1 7 बन गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कैंसिलेशन हो रहा है और nth पे जाके ऐसा कुछ बनेगा और लास्ट में बेटा जब इन सबको ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमें तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, राइट, सिग्मा लगा हुआ है, तो सीक्वेंस सीरीज में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कैंसिलेशन होता जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, Sn की वैल्यू अगर n तक पूछी तो ये ऐसे बन जाती, n तक भी पूछे हुए हैं क्वेश्चन, राइट, बट n इनफिनिटी ला डालना है, तो tan इनवर्स इनफिनिटी ये π/2 हो गया, वो π/4 हो गया, तो फाइनल आंसर π/4 हो गया, इनफिनिटी तक का π/4 हो गया बेटा, करेक्ट। 100 तक भी पूछ सकते थे, 100 तक 50 तक जो भी, तो यहाँ पे n की वैल्यू डल जाती। समझ गए, सुपर इजी क्वेश्चन, आसान है। आगे बढ़ाएं, एक और कराता हूँ। डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स में ब्रेक डाउन करना है, जैसे कि ये वाला देखते हैं। देखो a1 बन दिया है, a2 a3 a4 भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें 1 + xy फॉर्म ऑलरेडी दिया है, 1 + xy ऑलरेडी दिया है, और क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और इस 1 को a2 - a1 लिख लो, इस 1 को मैं लिख लेता हूं a2 - a1, तो डिफरेंस तो 1 होगा, कॉन्जिक्यूटिव है, तो इस वाले 1 को a3 - a2 लिख लो एंड सो ऑन। इस वाले 1 को आप a 2022 माइनस a 2021 लिख लो बेटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस, अब जनरल टर्म में मत लिखो, हर एक टर्म में लिख दो, ये बन गया tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ये वाला बन गया tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला बन गया tan इनवर्स a 2022 माइनस tan इनवर्स a 2021। इन सबको आपको क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए बेटा, कैंसिलेशन फिर से हो गया। क्या क्या बचा, tan इनवर्स a2, फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, अच्छा a1 तो बनी दिया है और ये फिर ये 2 3 4 ऐसे हो जाएंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्टली इसे 2022 बोल सकते हो, ये tan इनवर्स 1 बोल सकते हो, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से शुरू करने को बोला है, तो tan इनवर्स 2022 माइनस π/4, सी ऑप्शन हो गया है बेटा, सी ऑप्शन हो गया है। हालांकि इसका एक और ऑप्शन सही है, वैसे तो सिंगल करेक्ट था ये, बट इसका एक और ऑप्शन सही हो गया है। कैसे, देखो इस tan इनवर्स को लिख लो π/2 माइनस cot इनवर्स,
पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 भी पाई बाय 4 हो गया। इस क्वेश्चन में एक्चुअली गलती से दो ऑप्शन सही हो गए थे, ये भी सही हो जाएगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो एग्जाम में किसी ने कोई भी एक टिक कर देगा, ऐसे अगर गलती से आ जाते हैं तो मिल जाते हैं नंबर। पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अगला एक जेई 2025 का ले लेते हैं। कॉट इनवर्स में अब पहला टर्म देखो क्या है, अगर मैं एक एक टर्म करके देखूं, कॉट इनवर्स एलसीएम ले लेता हूं, अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा है, ये कट गया। और कॉट इनवर्स में अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा है। अच्छा अल्फा तो बीटा से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही अब इसको जल्दबाजी मत कर देना। सेकंड टर्म को भी अगर आप देखें, कॉट इनवर्स बीटा गामा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस गामा हो जाएगी। फिर से बीटा ग्रेटर देन गामा है तो tan इनवर्स इसमें रेसिप्रोकल लगा सकते हो क्योंकि पॉजिटिव टर्म बन गया, राइट, पॉजिटिव में लग जाती है, तो ये tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखो मैंने खेल करा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें, कॉट इनवर्स अल्फा गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस अल्फा दिया हुआ, भाई ने जान के देखो थोड़ी सी शरारत करी हुई है, और अब गामा माइनस अल्फा तो नेगेटिव है क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन गामा है। समझ लो क्या किया हुआ है, तो यही चीज देखी हुई है इसने, टेस्ट करी हुई है, किसको पता है कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अभी नहीं लग सकती क्योंकि ये चीज अब नेगेटिव बन गई है, नेगेटिव बन गई है। और नेगेटिव में याद करो क्या होता है, पाई प्लस करके लग, यही बस इसमें ट्रिक था, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स अल्फा हो गया। अब इन सबको ऐड कर डालो, इन सबको ऐड कर डालो, देखो क्या क्या कट गया, बीटा बीटा वाला कट गया, अल्फा अल्फा वाले से कट जाएगा, अल्फा अल्फा वाले से कट जाएगा, और गामा वाला गामा वाले से कट जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज पाई बच जाएगा, पाई बच जाएगा, राइट, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें देखा तुमने वही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया बेटा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखेंगे, ये देखिएगा काफी देखने में खतरनाक सा लग रहा है बट उतना है नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पहले सिग्मा को सॉल्व करते हैं, सिग्मा 2p सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, सिग्मा 2p p वेरीज फ्रॉम 1 से n, 2 को बाहर कर देते हैं, सिग्मा p होता है nn plus 1 by 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, राइट, तो ये तो nn plus 1 हो गया, तो यानी क्वेश्चन क्या बन गया, सिग्मा कॉट इनवर्स 1 plus nn plus 1, पॉजिटिव है तो 1 plus nn plus 1, तो tan इनवर्स में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बना दो, और अब ऊपर वाले वन को लिख दो x minus y अपॉन 1 plus xy फॉर्म में ले आया बेटा, तो ये बन गया tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n। देख लीजिए डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स में आ चुका है, बाहर कॉट भी लगा लेंगे, पहले सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहां से अब n को 1 से 19 तक डालते हैं, तो tan इनवर्स 2 माइनस, ऐसे करते करते सिंगल tan इनवर्स केस 1 ऑल रियल के लिए हट जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 21 by 19 आ रहा है मेरा, तो ए ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, बी कौन कह रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, मेरा तो ए आ रहा है, ए आ रहा है बेटा, क्योंकि लास्ट में tan है, वहां कॉट है, तो थोड़ा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेटा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का भी यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे टेलीस्कोपिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है 2025 के पेपर में, अभी आपको दिखा रहा हूं, जनरल टर्म दे रखी है, बॉक्स वगैरह नहीं है, कोई जीआईएफ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट है, ये सीरीज सॉल्व करके tan लेना है, बट ये जो है ये जनरल टर्म है, राइट। तो देखो इसमें ट्रिक बस इतना है कि अब अगर आप 1 डायरेक्टली अलग करोगे तो ये फैक्टराइज नहीं होना, 1 plus xy फॉर्म लाना है, राइट, अभी तक क्या हो रहा था, 1 अलग करके ही वो फैक्टराइज हो पा रहा था, यहाँ पे वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें ऊपर नीचे जरा 4 से डिवाइड करते हैं, देखो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड, यही सब टेक्निक्स की सोचनी है, और अब हम इसको 3/4 को लिख देते हैं 1 minus 1/4, अब देख लो फैक्टराइज हो गया, 1 plus हाफ r minus हाफ फैक्टर्स बन गए, और न्यूमरेटर में भी इन्हीं का डिफरेंस क्रिएट कर लो, ऊपर वाले वन को ऐसे लिख लिया, सो tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy फॉर्म बन चुकी, ये टेक्निक इसमें इंपॉर्टेंट, तो अब आप इसको लिख लेंगे tan इनवर्स r plus हाफ minus tan इनवर्स r minus हाफ, r टर्म ये हो गई है, r को 1 से इंफिनिटी लेना है, 1 डाल दो, 3/2 minus tan इनवर्स हाफ, 2 डाल दो, 5/2 minus tan इनवर्स 3/2, कैंसिलेशन स्टार्ट्स हैपनिंग, और इंफिनिटी पे दिख रहा है ये वाला बस pi/2 बचेगा, s इंफिनिटी पे pi/2 minus tan इनवर्स हाफ हो गया, जो कि कितना होता है, cot इनवर्स हाफ होता है, यानी कि tan इनवर्स 2 हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 निकालना है, सीरीज की वैल्यू है tan इनवर्स 2, tan ऑफ tan इनवर्स 2 2 ही हो गया, फाइनल आंसर 2, यानी कि tan इनवर्स 2 हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 निकालना है, सीरीज की वैल्यू है tan इनवर्स 2, tan ऑफ tan इनवर्स 2 2 ही हो गया, फाइनल आंसर 2 हो गया, सही प्राइस सही है, फाइनल आंसर 2 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम जरा देख लो, ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली जेई ने पूछा है, ये देख लो सर, ये सेम कैसे है, देखो थोड़ा सा, अगर वैसी ही टर्म तुम्हें दिख रही होगी, अगर आप इसकी जनरल टर्म देखोगे 4 plus 3r² ही है अपॉन 4 ही है, कॉट इनवर्स है, देख लो r को 1 डालोगे तो 7/4 बन गई, r को 2 डालोगे 12 और 4 नहीं 4 3 12, एक सेकंड क्या था वो, 3 plus 4r² था ना, 4r² plus 3 था, चेक कर लो यार एक बार, बन रही है क्या, चेक करेंगे 17 बन रहा है, ये नहीं बन रही, कुछ और बनेगा, देखो क्या बन रहा है, ये तो 4 है, जनरल टर्म सोचो नीचे तो अच्छा 4 है, इसमें 4r² नहीं है, ये 4 है, जैसे कि इसमें भी 4 ही थी, पर क्या बन रहा है बेटा, बताइए बताइए क्या आ रहा है, 123 क्या 123, जनरल टर्म बताइए क्या दिख रही है आपको, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, 4 plus 4r² plus 3, 3 अगर मैं इनसे अलग करूं तो लिखा है 3 plus 4, वो लिखा है 3 plus 16, वो लिखा है 3 plus 36,
वो लिखा हुआ है 3 प्लस 64, बन तो रहा है कुछ कुछ। तो 3 प्लस क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 4, ये 3 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर बन रहा है, 3 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर बन रहा है, बन तो रहा है, बिल्कुल बन रहा है वही चीज। ये 3 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर, 3 प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर बन रहा है बेटा, बिल्कुल सेम बन गया है, राइट। तो एक्चुअली में सेम टर्म दी हुई है जो यहाँ दिया मैंने, बस अब आप इसको सेम तरीके से कर लेना, tan इनवर्स रेसिप्रोकल करके लिख लो। और r कहाँ से लेना है, इनफाइनाइट तक ही लेना है बेटा, इनफाइनाइट तक ही लेना है, 4 से डिवाइड कर लेना। अब आप इसे होमवर्क में कर लेना, कंप्लीट कर लेना। एक और दिखा देता हूँ, तो 2 क्वेश्चन आपने देखा आ गए हैं टेलीस्कोपिक में, एक ये 2025 में और एक ये आया है, दोनों थोड़े मैनिपुलेटिव थे। अब एक तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये और ये आप होमवर्क में करेंगे, ये भी आया है बाय द वे, ये भी आया है, इसको भी आप जनरल टर्म लिखेंगे। ये 1 प्लस 8 है, 1 अलग करके देखा मैंने, 1 प्लस 32 है, 1 प्लस 128 है, और नीचे 2 4 8 इस तरह से चल रहा है। 2 की पावर चल रही है 1 प्लस 2 2, नीचे 2 की पावर 1, 1 प्लस 2 की पावर 5, 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 की पावर 7, ऐसे चल रही है जनरल टर्म्स। तो अब आपको इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है बेटा, ठीक है। मुझे वैसे दिख गया है, नीचे तो 2 की पावर r है, तो कॉट इनवर्स 2 की पावर r, सीक्वेंस सीरीज है 1 प्लस पर 2 की पावर 2r प्लस 1 है, 3 5 7 और नंबर है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी, कर लोगे अब, कर लोगे जल्दी बता दो। 1 प्लस xy दिख रहा है सीधे सीधे, तो ये वाला भी हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए 2025 में। सर टेलीस्कोपिक सीरीज डिलीटेड है, सीक्वेंस सीरीज वाली तो देख लेना बेटा, तेरे सामने है, डिलीटेड है, तो ये देख 3 सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स करके आए, आईटीएफ के साथ। ये टेलीस्कोपिक तो क्या है, तो पता नहीं, मतलब नाम के लिए डिलीट करा है, आ रहे हैं क्वेश्चन तो अभी भी, तो आप ये बिल्कुल ना माने कि टेलीस्कोपिक सीरीज डिलीटेड है, तो कर ले सीक्वेंस सीरीज से, मंजिल से कर लीजिए अगर नहीं करा हुआ है तो। कर लोगे बेटा, जल्दी बता दो क्या ये वाला हो जाएगा। मैच कर लेना आंसर, चलो। ये वाला भी बाय द वे रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है ऐसा, ये वाला भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में है, ये भी आप करेंगे ऐसा ही 2020 का। और अब एक ये जो नहीं आया वो ये वाला है, ये भी आ सकता है इस प्रकार से, भी बहुत पहले आया हुआ है। कोसेक इनवर्स रूट 5, तो सबको पहले tan इनवर्स में चेंज करते हैं, कोसेक थीटा फोकस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें अब जनरल टर्म क्या बड़ी अजीब सी है, तो इसमें अब क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले, और फिर -1 + 1 करो ताकि फैक्टर भी हो जाए, 1 + xy की टर्म भी बन जाए बेटा। प्लस xy बन गया, और ऊपर वाले 2 को इन्हीं को आप आराम से चेक करते रहकर कि हमारे पास x को उसे सिंगलटन सेट बोल, ठीक है। सी ऑप्शन शुड बी द फाइनल आंसर, सी होना चाहिए इसका फाइनल आंसर, देख लीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो इस तरह की ट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, एक एक करो जेई का क्वेश्चन। क्या फैक्टर चेक कर लीजिए एक बार, 2 के फैक्टर 3 बनाने हैं, वो भी सबट्रैक्ट करके, नहीं बन रहे। 2x² + 3x -1 हो रहा है, जल्दी बताइए। +3 प्लस माइनस रूट, तब भी 0 क्यों भाई, 0 किस सूची में आ रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव है ना ये वाला, तो ये तो लोगे, क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव वाला एक रिजेक्ट किया, ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए भाई। सर पिछले वाले में केस 2 नहीं समझ आया, फिर समझा देते हैं बेटा। ये देखो, जब केस 2 लोगे तो tan इनवर्स ऑफ दिया उससे, अब बी ऑप्शन ही हो जाएगा, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने हैं इनवर्स ट्रिको के क्वेश्चंस जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बतानी है। जैसे एक और देखते हैं, एक ये वाला करते हैं, देखो एक ये वाला करें, ये वाला तो उतना मुश्किल आपको नहीं लगना चाहिए, फिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फोकस करेंगे। लेट x = m/n बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक ट्रिको इक्वेशन, इनवर्स ट्रिको इक्वेशन दी हुई है जिसमें cos 2 sin इनवर्स, याद करो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ट्रिको और इनवर्स ट्रिको दोनों आ जाए, sin इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, तो cos 2 थीटा 1/9 हो गया, इसको लिख लो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा तो x है, तो 1 - 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 4/9, मतलब x तुम्हारा 2/3 हो गया बेटा, x क्या हो गया 2/3 हो गया, बट वो कह रहे हैं x m/n है, तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई, 2/3 सॉल्यूशन आया, करेक्ट। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, m और n तो निकल के आ गया, अब आगे कह रहे हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कितने चैप्टर घुसाए हुए देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है m और n को यूज करके, 2x² - 3x और -2 + 3 = 0, तो 2x² - 3x + 1 = 0, इसके रूट्स 1 और हाफ आ गए बेटा, 1 और हाफ, बट कह रहे हैं अल्फा बीटा रूट से अल्फा बड़ा वाला है, तो अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया हाफ। अब आगे स्ट्रेट लाइन से घुसाया हुआ है, देन द पॉइंट अल्फा बीटा लाइज ऑन विच ऑफ द लाइन, अल्फा बीटा क्या आ गया 1 हाफ आ गया, 1 हाफ बताना है कौन सी लाइन पर आएगा, वेरी इजी। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1 हाफ किस लाइन पे लाई कर रहा है, किस लाइन पे लाई कर रहा है बेटा, चेक करो। 3 + 1 नहीं, 3 - 1 होता है, ये वाला होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो भाई, ये 5 है, 5 है प्लस 8y का मतलब 4 हो गया, 5 4 का सम 9, डी पे सेटिस्फाई कर रहा है, डी पे हो रहा है बेटा, करेक्ट। पता है कोई भी इवेंट खत्म कर, करेक्ट। तो 2-3 चैप्टर मिक्स करेंगे, बट अगर फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग है ना, तुम्हारे क्वाड्रेटिक से निकाली रूट्स तुमने पॉइंट सेटिस्फाई करके, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं x के लिए। अब कई बार क्या होता है, ऐसा भी दे देते हैं, जैसे ये दे दिया sin इनवर्स में दे दिया, देखो tan इनवर्स में जब तक थे तो हम tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगाने में खुश थे, क्योंकि वो फॉर्मूला बड़ा अच्छा होता है, राइट। ये वाले क्वेश्चंस आपने देखे, हमने कैसे किया, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा के करे, ये वाले भी लगा के कर लिया। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक से फॉर्मूले बन जाएंगे sin इनवर्स x + sin इनवर्स y लगाने की, अगर कोशिश करेंगे तो इसे भी बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूला भी गंदा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या करो, गो बैक टू थीटा एंड फाई मेथड, कि इसको थीटा और इसको फाई मान लो, दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड, ये तो चलेगा ही अपना बढ़िया। 2 एंगल्स तक है तो ये वाली चीज आप अपना लीजिए, sin इनवर्स x को थीटा एंड sin इनवर्स 2x को फाई कर दीजिए बेटा, ठीक है, यानी x sin थीटा हो गया एंड 2x तुम्हारा sin फाई हो गया। और अब गिवन है थीटा + फाई = 60, थीटा + फाई = π/3, तो बेसिकली आपने इसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना लिया, इनवर्स हटा के ट्रिगो का क्वेश्चन बना लिया। और अब हम दोनों तरफ cos ले लेते हैं। cos क्यों लिया, क्योंकि यार cos π/3 अच्छा सा होगा, वरना रूट वगैरह आ जाता, cos A cos B - sin A sin B, और अब
साइन थीटा तो एक्स है ही, यहाँ एक्स रख दिया, साइन फाई 2x है, और कॉस थीटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट वन माइनस 2x का होल स्क्वायर, कॉस थीटा कॉस फाई निकाल लिया यहाँ से। अब ये क्या उधर ले जाओ, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस 4x स्क्वायर इज हाफ प्लस 2x स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमें दिख रही है एक्स में एक इक्वेशन सी बन जाएगी, एक्स में एक इक्वेशन सी बन जाएगी, देख लीजिए सही है, चेक करिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड सही किया है मैंने। और इधर से भी ब्रैकेट खोल देता हूँ, सो 1 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स 3/4, 4 और 5 और 6 7 7x स्क्वायर, तो 3/28 इज एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू प्लस माइनस लूंगा या सिर्फ प्लस वाली लूंगा, सोचो सिर्फ प्लस वाली लेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि फिर से वही बात, अगर x नेगेटिव ले लिया, अगर x नेगेटिव ले लिया तो देखो ये नेगेटिव एंगल बन जाएगा, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव एंगल्स का सम π/3 नहीं हो सकता, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये भी अच्छा मेथड होता है, थीटा फाई में चेंज करके आप उसके बाद क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, आ सकते हैं ऐसे, इनफैक्ट आया ये थीटा फाई मानने वाला, ये देखिए, ये देखिए तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि S इज अ सेट ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, हमें सिग्मा निकालना है इसका। अब यहां cos इनवर्स x sin इनवर्स x और ये भी है, तीन तीन एंगल है, बट cos इनवर्स को तो π/2 माइनस sin इनवर्स कर ही लेते हैं, है ना। तो दो ही एंगल रह गए, देखो ये π/2 कटा और sin इनवर्स उधर गया, तो π/2 प्लस 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x प्लस 1, ये हो गया 0, राइट। सब कुछ राइट साइड में ले गया मैं, सब कुछ राइट साइड में ले गया, और अब फिर से sin इनवर्स x को थीटा कह दो, बिल्कुल पहले जैसा हो गया, sin इनवर्स 2x प्लस 1 को आप फाई कह दीजिए, तो 2 थीटा प्लस फाई हो गया -90, करेक्ट, 2 थीटा प्लस फाई हो गया -90, और अब 2 थीटा उधर ले जाओ, सो फाई हो गया माइनस ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। नाउ ऑल्सो sin थीटा हमारे पास है और sin फाई है, तो sin बोथ साइड ले लेता हूं, sin फाई बन गया माइनस sin 90 प्लस 2 थीटा, तो sin फाई बन गया, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना ली, माइनस cos 2 थीटा, तो sin फाई बन गया cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर होता है। तो देखिए sin फाई था ये वाला, ये वाला sin फाई था, तो sin फाई और sin थीटा में एक तरह से एक रिलेशन निकाल लिया बेटा, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू डालेंगे, sin फाई की वैल्यू कितनी थी, sin फाई की है देखो 2x प्लस 1, और sin थीटा की है x। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं, एक क्वाड्रेटिक बन गई है, अगले पेज पे ले चलें, चलो ये लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 आ गया बेटा, करेक्ट। अब यहां से हमें x निकालना है और यहां डाल के सिग्मा निकालना है, सब x का, तो पहले x सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी मत करना, यहीं से होल स्क्वायर बना के डाल देता हूं, रुक जाओ क्योंकि रिजेक्ट भी हो सकते हैं आंसर, माइनस b प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x हो गया 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब मुझे बताइए क्या इसमें से कोई रिजेक्ट होगा, सोचो, क्योंकि रिजेक्ट कैसे देखोगे, तो नेगेटिव से हम देखते थे, वो तो खैर नहीं, इस बार डोमेन में देखेंगे ना, sin इनवर्स x और ये डिफाइन भी तो होने चाहिए भाई, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा के ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ गए, तो फर्क क्या हो सकता है कि क्या पता डिफाइन ना हो रहे हो, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, कि जब x को हम 1 प्लस रूट 5/2 ले लेंगे, तो sin, क्योंकि 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब sin इनवर्स x तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, sin इनवर्स x नॉट डिफाइंड हो गया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो प्लस वाला तो रिजेक्ट होगा। अब माइनस वाले को भी थोड़ा देख लेते हैं, 1 माइनस रूट 5/2 भी तो होने चाहिए, राइट। सो दैट में देखेंगे ना, sin इनवर्स x और ये डिफाइन भी तो होने चाहिए भाई, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा के ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ गए, तो फर्क क्या हो सकता है कि क्या पता डिफाइन ना हो रहे हो, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, कि जब x को हम 1 प्लस रूट 5/2 ले लेंगे, तो sin, क्योंकि 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब sin इनवर्स x तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, sin इनवर्स x नॉट डिफाइंड हो गया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो प्लस वाला तो रिजेक्ट होगा। अब माइनस वाले को भी थोड़ा देख लेते हैं, 1 माइनस रूट 5/2, sin इनवर्स x तो डिफाइंड है क्योंकि ये -1 से 1 वैल्यू है, बट एक और भी तो sin इनवर्स था ना, उसे भी तो डिफाइन करना है 2x प्लस 1 में, तो 2x की वैल्यू हो रही है 1 माइनस रूट 5, 2x प्लस 1 की वैल्यू हो रही है 2 माइनस रूट 5, अभी भी ये डिफाइंड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा -1 से 1 ही आई है, डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब ये आंसर एक्सेप्ट होगा बिकॉज ये डोमेन में भी आ रहा है और ये सोल्यूशन तो है, तो सोल्यूशन सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट इनफ नहीं होता है बेटा, कई बार हमें देखना है, मैं आपको बार-बार ये क्वेश्चन से समझा रहा हूं कि जो भी इनवर्स इक्वेशन का सोल्यूशन आए उससे एक बार चेक जरूर कर लो कहीं डोमेन वगैरह को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे प्लस वाले में प्रॉब्लम थी इसलिए ये रिजेक्ट किया मैंने बिकॉज इससे नॉट डिफाइंड बन जा रहा था, बट माइनस वाला इज ओके। तो x बन गया 1 माइनस रूट 5/2, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू माइनस रूट 5 बन गई, और हमें चाहिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है, a की वैल्यू आई सिग्मा क्या 5 ही होगा। गलती हो जाती है कि आप 5 5 10 दे देते हैं, आंसर दोनों एक्सेप्ट कर लेते तो, बट आंसर शुड बी 5 नॉट 10 बिकॉज एक आंसर रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। a की बार आएगा 5, आंसर इज 5, सिग्मा इसलिए लगा के दिया ताकि आप दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करें और दोनों का आंसर 5 और 5 एक का माइनस रूट 5 का प्लस रूट 5 दें, और आपका गलत हो जाए 5 प्लस 5, आप बोल दें स्क्वायर करके कि 10 हो गया, बट दैट विल बी रॉन्ग, सिर्फ 5 होगा आंसर, एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा, इसलिए ये रिजेक्ट किया मैंने बिकॉज इससे नॉट डिफाइंड बन जा रहा था, बट माइनस वाला इज ओके। तो x बन गया 1 माइनस रूट 5/2, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू माइनस रूट 5 बन गई, और हमें चाहिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है, a की वैल्यू आई सिग्मा क्या 5 ही होगा। गलती हो जाती है कि आप 5 5 10 दे देते, आंसर दोनों एक्सेप्ट कर लेते तो, बट आंसर शुड बी 5 नॉट 10 बिकॉज एक आंसर रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। एक ही बार आएगा 5, आंसर इज 5, सिग्मा इसीलिए लगा के दिया है ताकि आप दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करें और दोनों का आंसर 5 और 5, एक का माइनस रूट 5 का प्लस रूट 5 दें, और आपका गलत हो जाए 5 प्लस 5। आप बोल दें स्क्वायर
करके कि 10 हो गया, बट दैट विल बी रॉन्ग, सिर्फ 5 होगा आंसर, एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा। तो लास्ट ईयर वाला जो आपने लिया था उसी की तरह है ना, मतलब क्वेश्चन अगर आप कह रहे हैं तो यस, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन लिए थे मैंने, डिफरेंट थे, ये वाला नहीं लिया था, ऑब्वियसली तो नहीं लिया था, और कोई और क्वेश्चन लिए थे, ये वाले भी नहीं लिए थे, ये वाला तो लिया होगा बिकॉज़ दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आई थिंक ये वाला इसके अलावा कुछ लिए थे क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है। चलो अब एक थीटा 5 मानने वाला एक आप होमवर्क में करेंगे, तो ऐसे ही करना है, इसको थीटा, इस वाले को 5 और कंप्लीट करना। आंसर जो है इसमें भी रिजेक्ट वगैरह होंगे, आपको निकालने होंगे कौन से एक्सेप्ट कौन से रिजेक्ट। एक ये भी ऐसे ही कर सकते हो, थीटा 5 मान के इसको थीटा इसको 5, ये भी ऐसे कर सकते हो थीटा 5 मान के, या फिर इसमें तो cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप, अपनी प्रॉपर्टी दोनों से होगा, बिल्कुल मस्त दोनों से होगा। ट्राई जरूर कर लेना बेटा ये, क्योंकि अब सिमिलर पैटर्न पे है, समझा दिया मैंने तुम्हें, जो आंसर है उसे चेक कर लेना, दैट इट शुड बी इन द डोमेन। ये भी आया हुआ है देखो एक, इसमें तो प्रॉपर्टी लगा देना सीधे sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y, sin इनवर्स हट जाएंगे दोनों, दिस इज बेटर विद प्रॉपर्टी। नहीं तो 3 एंगल मानने पड़ेंगे ना, अल्फा बीटा गामा 3 मानने पड़ेंगे, तो उस मेथड से इस क्वेश्चन में नहीं आऊंगा क्योंकि दिख रहा है 3 एंगल कौन मानेगा, हालांकि उससे हो जाएगा बट लंबा पड़ेगा। ये भी इसी तरह कैटेगरी का है देखो, पहले थीटा मान लेना, पाई मान के सॉल्व कर लेना, ये भी ऐसा ही है। अब अच्छे क्वेश्चन है, कर लेना, इसको ट्रायंगल बना लेना पहले, क्योंकि दिख रहा है ट्रायंगल बना के ये कुछ प्यारा सा हो रहा है। वैसे तो साइन इनवर्स लगाने जाओगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बट अगर परपेंडिकुलर x plus 1 है और इसका हाइपोटेनस ये है, तो x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, तो बेस इसका 1 हो गया, इस चीज को आप tan इनवर्स x plus 1 लिख लोगे, माइनस इसका भी ट्रायंगल बड़ा अच्छा बन रहा है देखो, x रूट x स्क्वायर प्लस 1 बेस 1 हो गया, तो ये वाला tan इनवर्स x हो गया। तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है बेटा, आज हमने करे थे ऐसे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना प्यारा हो गया, दिखाने में उन्होंने डरावना दिया हुआ था साइन इनवर्स के टर्म्स में, बट ट्राइंगल बनाते ही दोनों के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, या सेट एस अब यहां से निकल जाए। कर लोगे अब ये सारे, जल्दी बता दो सर। दिस क्वेश्चन बहुत लेंदी है, कोई ट्रिक्स है बेटा, तुम ट्रिक के चक्कर में रह जाओ, ये ट्रिक्स ही हैं। अगर तुम्हें ये सब के बाद भी लेंदी लग रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है बेटा, सच्चाई तो यही है। तुम चाहते हो ऐसा मिल जाए कोई मेथड की केमिस्ट्री की तरह ओरली हो जाए, एक दो क्वेश्चन जैसे इनऑर्गेनिक में होते हैं, वैसा थोड़ी हो जाएगा। मैथ्स है बेटा ये, दिस इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम, आपको लिखना पड़ेगा। यही ट्रिक्स होती है मैथ्स की कि भाई आप साइन इनवर्स से करते बेटर टैन इनवर्स में बन गया,